हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय और उसको पूरा प्रूफ नहीं कर पाए थे, आधा प्रूफ किया था। और मैंने आपको उसमें अधिकतम शक्ति संचारित करने के लिए आवश्यक प्रतिबंध का पहला प्रतिबंध मैंने आपको सत्यापित करवा दिया था। और अपन ने इसमें अधिकतम शक्ति के लिए पीटी का मान आया था अपना ई स्क्वायर आर एल अपॉन आर जी प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स जी प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर था प्लस 2 आयोटा एक्स जी प्लस आर एल इंटू एक्स जी प्लस एक्स एल इंटू आर जी प्लस आर एल था। तो उस स्थिति में मैंने बताया था आपको कि कभी भी एक्स जी आर जी यानी जो प्रतिरोध है वो ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता। तो एकमात्र संभावना क्या बनी कि इस स्थिति में प्रतिघात का मान क्या हो, 0 हो। यानी इस स्थिति में क्या हो बच्चों, एक्स जी प्लस एक्स एल इक्वल टू क्या हो बच्चों, 0 हो। और जब एक्स जी प्लस एक्स एल इक्वल टू 0 होगा तो उस स्थिति में लोड से संचारित शक्ति का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। अर्थात एक्स जी प्लस एक्स एल बराबर 0 होगा, मतलब एक्स जी बराबर माइनस एक्स एल, यानी एक्स एल और एक्स जी क्या क्या होना आवश्यक है, अधिकतम शक्ति के लिए संयुग्मी होना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि एक्स जी यानी प्रेरकत्वीय और एक्सएल यानी धारतीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए ये, एक्स जी प्रेरकत्वीय कैसा हो बच्चों, पॉजिटिव, तो धारतीय कैसा हो एक्सएल, ऋणात्मक, नेगेटिव। यानी कुल प्रतिघात का मान, रिएक्टेंस का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी अधिकतम शक्ति के लिए क्या होना चाहिए, एक्स जी प्लस एक्स एल इक्वल टू 0। ये क्या है, ये है प्रेरकत्वीय, ये है धारतीय। यानी कुल प्रतिघात बराबर क्या होना चाहिए, कुल प्रतिघात इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, कुल रिएक्टेंस का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कब होना चाहिए, जब अपन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। यानी अधिकतम शक्ति संचारित होने के लिए क्या आवश्यक है, कुल प्रतिघात का मान क्या हो, 0 हो। अब अपन इस स्थिति में जब कुल प्रतिघात का मान 0 है तो उस स्थिति में अधिकतम शक्ति या शक्ति का मान क्या होगा, पी स्क्वायर आर एल अपॉन आर जी प्लस आर एल का होल स्क्वायर। इसको अपन ने दे दिया समीकरण नंबर नेक्स्ट। जो भी अपना समीकरण चल रहा था, पहला अपन ने आई का मान दिया था, दूसरा पी का मान दिया था, ये समीकरण नंबर 3 दे दिया। ये कौन सा है, समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब यदि आर जी को नियत रखकर आर एल के मान में परिवर्तन किया जाए, यदि आर जी को नियत रखकर आर एल के मान में परिवर्तन किया जाए, आरजी को नियत रखकर आरएल के मान में परिवर्तन किया जाए, तो लोड से संचारित शक्ति या लोड से संचरित शक्ति, आरएल के मान में अपन आरजी को क्या रख रहे हैं, नियत रख रहे हैं। उस स्थिति में लोड से संचारित शक्ति या लोड से अधिकतम शक्ति संचरण के लिए क्या होगा, तो लोड से अधिकतम शक्ति संचरण के लिए, अधिकतम शक्ति संचरण के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, ये परिवर्तन कितना होना चाहिए, शक्ति में परिवर्तन आरएल के सापेक्ष 0 के बराबर होना चाहिए। यानी डी पी टी वाई डी आर एल इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी पी टी वाई डी आर एल या डी वी टी ओवर डी आर एल इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। जीरो होना चाहिए। यानी अधिकतम शक्ति अर्थात अधिकतम शक्ति अर्थात अधिकतम शक्ति संचरण के लिए
अर्थात अधिकतम शक्ति संचरण के लिए अपन RL के सापेक्ष इसका अवकलन क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। उस स्थिति में दूसरी टर्म अपन को ज्ञात होगी। दूसरी स्थिति अपन को ज्ञात करने के लिए क्या करना है, शक्ति के मान में RL के सापेक्ष परिवर्तन का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इसे करने के लिए अपन ने क्या कर रहे हैं देखना, dy dRL और PT का मान क्या है बच्चों, समीकरण 3 से रख दिया, ई स्क्वायर RL अपॉन RG प्लस RL का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अधिकतम शक्ति संचरित करने के लिए क्या होना चाहिए, RL के सापेक्ष शक्ति में परिवर्तन की दर या परिवर्तन क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इस स्थिति को अपन कैसे लिख सकते हैं, इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो d/dRL ई स्क्वायर RL इंटू RG प्लस RL की घात -2 इक्वल टू 0। ये नीचे वाली टर्म को क्या ले गया, मैं ऊपर ले गया, यानी ई स्क्वायर RL इंटू RG प्लस RL की घात -2 इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, ये होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब इस स्थिति में अपन इसका क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं और अवकलन करने पर अपने लिए क्या मिलेगा, ये मिलेगा पहला इसके सापेक्ष RL का यही होगा, यानी ई स्क्वायर RG प्लस RL की घात -2 ई स्क्वायर RG प्लस RL की घात -2 प्लस ई स्क्वायर RL, अब ये सेम रख दिया अपन ने, ई स्क्वायर RL, देखो ई स्क्वायर तो यहाँ कांस्टेंट है, RL और RG प्लस RL दो टर्म हो गई, RL के सापेक्ष अपन कर रहे हैं यहाँ पर, तो ई स्क्वायर RL इंटू -2 इसका हो गया -2 और x की पावर n का क्या हो गया, n x की पावर n-1, तो n x की पावर x क्या RG प्लस RL की पावर -2 -1, यानी ये क्या हो गया बच्चों, ई स्क्वायर RG प्लस RL -2 प्लस ई स्क्वायर RL -2 RG प्लस RL की घात -3 इक्वल टू क्या चल रहा है, किसके बराबर चल रहा है बच्चों, ये चल रहा है 0 के बराबर चल रहा है। इस स्थिति में देखिए आप, यहाँ से अपन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा बच्चों, इस स्थिति में इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर अपॉन RG प्लस RL की घात -2 -2 ई स्क्वायर RL अपॉन RG प्लस RL की घात 3 को अपन लिख सकते हैं, ये ई स्क्वायर अपॉन RG प्लस RL, ये -2 को नीचे लाया तो +2 हो गई, प्लस या -2 ई स्क्वायर RL अपॉन RG प्लस RL की घात -3 नीचे लाया तो ये +3 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको आगे अपन अब इसमें LCM ले लेंगे, RG प्लस RL की घात 3 और इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा देखना बच्चों, ई स्क्वायर 1 बचा यहाँ पे, यानी ई स्क्वायर RG प्लस RL -2E स्क्वायर RL अपॉन RG प्लस RL की घात 3 इक्वल टू 0। ये मैंने LCM लिया तो ये इसका भाग दिया, तो यहाँ ई स्क्वायर इंटू RG प्लस RL -2 स्क्वायर RL इंटू कुछ नहीं RG प्लस RL की घात क्यों है ये यहाँ पे, तो यही बचेगा। इस स्थिति में इसको अपन क्या करें बच्चों, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं देखना, वज्र गुणा कर दें या ई स्क्वायर में यहाँ से क्या ले दूँ, कॉमन ले दूँ, ई स्क्वायर कॉमन लूँगा तो इस स्थिति में क्या बचेगा, RG प्लस RL
-2 स्क्वायर RL है ये, तो -RL बचेगा, यानी ये बचा बच्चों, देखना ई स्क्वायर यहाँ से कॉमन लूँ मैं, या E²RG प्लस E²RL, इसको पहले वज्र गुना कर दिया, ये 0 हो गई, क्या बचा, वज्र गुना करने पर क्या बचा, E²RG प्लस E²RL -2E²RL। अब देखना बच्चों इज इक्वल टू क्या हो गया, ये वज्र गुणा करने पर 0 हो गया, E²RG प्लस E²RL -2E²RL। E²RG प्लस ये E²RL और माइनस का E²RL, तो माइनस का 1 बचेगा, E²RL, E²RL प्लस का, और ये माइनस का 2 है, तो क्या बचा, -E²RL, यानी E²RG माइनस E²RL इक्वल टू क्या बचा, इक्वल टू बचा यहाँ पे 0। लेकिन E नॉट इक्वल टू 0, E²RG माइनस E²RL, इसको चलो ऐसे लिख लो, पहले E² कॉमन ले लो, RG माइनस RL इक्वल टू 0, बट क्या है बच्चों यहाँ पर, बट E² नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि E नॉट इक्वल टू 0 अपने लिए क्वेश्चन में विद्युत भागबल 0 नहीं दिया गया, दिया है कुछ मान, तो E² कैसे भी 0 नहीं हो सकता, E² 0 नहीं हो सकता, तो क्या बचा, अतः क्या होगा, E² तो 0 हो नहीं सकता, तो होगा RG माइनस RL इक्वल टू 0, और RG माइनस RL इक्वल टू 0 है, तो RG इक्वल टू RL, और ये क्या है, ये इसका दूसरा प्रतिबंध है, ये क्या है बच्चों, इस थ्योरम का दूसरा प्रतिबंध है। एक बार फिर मैं आपको इस थ्योरम को बता दूं, इसमें क्या करना है अपने लिए, देखिए अपने लिए इसमें अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय में क्या करना है बच्चों, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय को सिद्ध करने के लिए इसका कथन आप जानते हो, कथन क्या है कि स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा और कौन सी लोड प्रतिबाधा परस्पर क्या होनी चाहिए, संयुग्मी होनी चाहिए। इसको यानी क्या होनी चाहिए, जैसे स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा अपन ने क्या ली है, आंतरिक प्रतिबाधा ली है अपन ने ZG बराबर XG प्लस XL, और ZL बराबर XL प्लस आयोटा XG प्लस आयोटा XL। अब ये संयुग्मी होनी चाहिए, तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए बच्चों, यानी यदि संयुग्मी है तो ये XL प्लस माइनस, यानी ये देखना XG प्लस JXL लिए अपन ने पहली, और दूसरी लिए XG प्लस XL प्लस JXL, लोड पर L लिया है और आंतरिक के लिए G लिया है, क्लियर। अब मुझे सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना अपन को है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कि ZG और ZL क्या होने चाहिए, ZG तथा ZL संयुग्मी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बच्चों, संयुग्मी होनी चाहिए। अब ये संयुग्मी कब होंगी, जब ZG बराबर क्या हो, ZG बराबर हो XL माइनस J या XG माइनस J या आयोटा XL, और ZL बराबर क्या हो, ZL बराबर यही हो XL प्लस आयोटा XG प्लस आयोटा XL, या लोड के लिया है ये, सॉरी ZG बराबर होना चाहिए आयोटा XG माइनस आयोटा XL।
जेड जी इसकी आंतरिक प्रतिबाधा ली है अपन ने, तो ये एक टर्म प्रतिरोध के रूप में आएगी, सॉरी आर जी, ये होनी चाहिए क्या होनी चाहिए बच्चों, आर जेड जी बराबर आर जी माइनस आयोटा एक्स एल, और जेड एल बराबर क्या होना चाहिए, आर एल प्लस आयोटा एक्स एल, ये होनी चाहिए आर जी प्लस आयोटा एक्स जी, और जेड एल बराबर आर एल प्लस आयोटा एक्स एल, ये अपन ने लिए हैं। क्लियर हो जाना, देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये गलती हो गई थी, ये प्रतिरोध और प्रेरकत्व के रूप में लिया है अपन ने। तो जेड जी बराबर आर जी प्लस आयोटा एक्स जी लिया है, और जेड एल बराबर आर एल प्लस आयोटा एक्स एल लिया है। ये क्या होनी चाहिए, जेड जी और जेड एल कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, आर जी माइनस आयोटा एक्स एल, आर जी माइनस आयोटा एक्स जी होना चाहिए ये, और ये क्या होना चाहिए, आर एल प्लस आयोटा एक्स एल, और ये इस स्थिति में क्या होंगी, संयुग्मी। तो ये संयुग्मी के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा कि आर जी बराबर आर एल, आर जी बराबर आर एल आ जाए, और एक्स जी बराबर क्या आ जाए बच्चों, माइनस एक्स एल, क्योंकि ये तो सेम है, यहाँ प्लस माइनस का लोचा है, तो इसके लिए मैं एक्स जी का मान माइनस एक्स एल के बराबर आ जाएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा। इसे प्रूफ करने के लिए अपन ने सबसे पहले क्या किया, इसके लिए अपन ने परिपथ ए जिसमें बिना संयुग्मी लगी थी, उस स्थिति के लिए अपन ने क्या निकाला, परिपथ से प्रवाहित धारा का मान आई बराबर ई स्क्वायर, आई बराबर क्या था, ई स्क्वायर, कितना मान आया था, ई स्क्वायर अपॉन जेड जी, या ई अपॉन जेड जी प्लस जेड एल, ये मान आया था। और इनका मान अपन ने जब रखा बच्चों, तो ये मान कितना आया था, ये मान अपने लिए आई का मान, फिर इस स्थिति में अपन ने पावर का मान निकाला था, तो पावर बराबर आया था आई स्क्वायर आर एल से ई स्क्वायर आर एल अपॉन आर जी प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्स जी प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर माइनस या प्लस 2 आयोटा एक्स जी प्लस एक्स एल आर जी प्लस आर एल। यहाँ पर ये माइनस आया था, माइनस यानी आयोटा स्क्वायर था, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये शून्य नहीं, ऋणात्मक नहीं होंगे, तो ऋणात्मक के लिए क्या होगा, धनात्मक होगा। अब ये तो कभी भी क्या नहीं हो सकता बच्चों, प्रतिरोध कभी भी क्या नहीं हो सकता, प्रतिरोध कभी भी ऋणात्मक या जीरो नहीं हो सकता, तो क्या ये प्रतिघात तो जीरो हो सकता है। अतः प्रतिघात इसका मान अधिकतम करने के लिए क्या शर्त बनी कि एक्स जी प्लस एक्स एल का स्क्वायर बराबर क्या हो, जीरो हो, एकमात्र ये संभावना बनी। और इस स्थिति में एक्स जी बराबर माइनस एक्स एल, पहला प्रतिबंध इस प्रकार से अपन ने प्रूफ किया। दूसरे प्रतिबंध को अपन ने प्रूफ करने के लिए क्या किया बच्चों, जो अपना पी का मान है, पावर का मान, उसमें अपन ने आर जी को नियत रखा, आर जी को नियत रखकर पी के मान में आर एल के सापेक्ष परिवर्तन किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, यानी डी पी और डी आर एल इक्वल टू अपन ने क्या किया, जीरो। आर एल के सापेक्ष अवकलन किया, तो अवकलन करने पर अपन ने जो टर्म आई उस टर्म को जीरो के बराबर किया, तो टर्म आई थी अपन की क्या, ई स्क्वायर इंटू आर जी माइनस आर एल इक्वल टू जीरो। ई स्क्वायर जीरो के बराबर नहीं हो सकता, तो क्या बचा बच्चों, अपना फाइनल टर्म आई थी, इसको करने के बाद, सॉल्व करने के बाद, ई स्क्वायर आर जी माइनस आर एल इक्वल टू जीरो। ई स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता, ई स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, तो आर जी माइनस आर एल बराबर जीरो, मीन्स आर जी बराबर आर एल। और इस प्रकार से ये दूसरा प्रतिबंध अपन ने सत्य सिद्ध कर दिया। और इस प्रकार से यदि आर जी बराबर आर एल है और एक्स जी बराबर माइनस एक्स एल है, तो इससे अपन कह सकते हैं कि अधिकतम संचारित शक्ति का मान, या मैं कहूँ कि अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय के अनुसार लोड से अधिकतम शक्ति संचरित तभी होगी जब पहली शर्त क्या, एक्स जी बराबर माइनस एक्स एल हो, और दूसरी आर जी बराबर माइनस आर एल हो। एक्स जी बराबर माइनस एक्स एल प्रूफ करने के लिए अपन ने क्या किया था, एक्स जी बराबर माइनस एक्स एल प्रूफ करने के लिए परिपथ ए से ही अपन ने धारा का मान निकाला और वहाँ से संचारित शक्ति निकाली, और उस स्थिति में अपन ने देखा कि ये शक्ति अधिकतम कब हो सकती है,
उसमें अपन ने नीचे वाली एक टर्म को प्रतिरोध 0 हो नहीं सकता तो प्रतिघात को क्या कर दिया, 0 कर दिया। उस स्थिति में XG बराबर क्या आ गया बच्चों, माइनस XL आ गया। दूसरी स्थिति प्राप्त करने के लिए अपन ने RG को रखा नियत और RL के मान में RL के सापेक्ष P के मान में परिवर्तन को 0 के बराबर कर दिया। उस लॉजिक के अनुसार तो मैंने जैसे I बराबर E/ZG प्लस ZL परिपथ A में KVL लगाया, उससे प्रवाहित धारा का मान ये होगा। और इससे बच्चों मैंने क्या निकाला, ये ZG प्लस ZL का मान मैं रखूंगा तो ये मान क्या होगा बच्चों, E/RG आयोटा XG प्लस RL आयोटा XL, आयोटा कॉमन ले दिया, ये हो जाएगा। अब इससे मैं शक्ति का मान निकालूंगा तो PT बराबर ट्रांसफर पावर ट्रांसफर क्या होगा, I² RL के बराबर मॉडुलस ऑफ I² RL के बराबर। यानी इस स्थिति में PT बराबर क्या होगा, E² RL अपॉन RG प्लस RL प्लस आयोटा XG प्लस XL का होल स्क्वायर। अब एक बात यहाँ पे समझाने की ये है, आप जो जानते हो उसके अनुसार A² प्लस B² प्लस 2AB जो मैंने आपको बता दिया, V² -1 हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2 आयोटा ये इंटू ये करवा दिया मैंने आपको। अब वास्तविक लॉजिक क्या है इसका, उससे भी हो जाएगा क्योंकि XG प्लस XL को 0 होना पड़ेगा, प्रतिरोध 0 हो नहीं सकता अधिकतम शक्ति के लिए। तो उस स्थिति में XG प्लस XL बराबर 0 या इसका स्क्वायर बराबर 0, तो XG प्लस XL बराबर क्या हो जाएगा, 0 और XG प्लस XL बराबर 0, सो XG बराबर माइनस XL, यानी ये प्रतिघात 0 होगा। तो उस स्थिति में ये कैसे होंगे, XG बराबर माइनस XL होगा, यानी पहला प्रतिबंध आ जाएगा। लेकिन लॉजिक क्या है यहाँ पर, लॉजिक है बच्चों कि कोई भी दो संयुग्मी राशि हों तो उन संयुग्मी या कॉम्प्लेक्स राशि हों तो उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अपन क्या करें, उनका स्क्वायर करें। तो स्क्वायर करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसकी संयुग्मी से गुना कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर या वर्ग करने के लिए उसके संयुग्मी से गुना करते हैं, यानी A प्लस आयोटा B को उससे गुना करूंगा A माइनस आयोटा B से स्क्वायर करने के लिए, और इसको A प्लस आयोटा B को किससे, A माइनस आयोटा B से, यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड कॉम्प्लेक्स से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों, ये इसका जो मान आएगा, उस स्थिति में ये मान आएगा PT बराबर E² RL अपॉन RG प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XG प्लस XL का होल स्क्वायर। यानी अब इस स्थिति में भी यही होगा। और अधिकतम शक्ति के लिए प्रतिरोध शून्य हो नहीं सकता, प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता, प्रतिरोध शून्य नहीं हो सकता तो क्या शून्य होगा, ये टर्म 0 के बराबर होगी और ये 0 के बराबर होगी, तो उस स्थिति में XG बराबर माइनस XL आ जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही पढ़ेंगे।